हेलो स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हैं मांग का चैप्टर चला हुआ है आपका, और उसी के साथ का दूसरा भाग है मांग की लोच, जिसकी श्रेणियाँ आपने पिछले कल पढ़ी। इसी के साथ इसके 3 मेथड्स हैं जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे आपके। तो आज हम पहली विधि पढ़ेंगे, पहला मेथड पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं। पहली विधि है कुलव्यय विधि। इस विधि की शुरुआत की थी डॉक्टर मार्शल ने, जिनकी आपने पहले चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी है। ये विधि क्या बताती है? 3 सिचुएशन बताती है ये कि जब कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाए, वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। ये है मांग की लोच का सिंबल ईडी। ये है ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक होगी। दूसरी स्थिति, कीमत में कमी होने पर जो व्यय है, कुल खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो बिल्कुल सेम रहे, स्थिर रहे। अगर ये स्थिति बनती है उसे मूल्य की इकाई लोच कहते हैं, इकाई के बराबर लोच कहते हैं, जैसे ईडी 1 के बराबर। और तीसरी स्थिति, जब कीमत कम हो और कुल व्यय कम हो जाए और कीमत के बढ़ जाने पर कुल व्यय बढ़ जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है, वो स्थिति ईडी लेस देन 1, मूल्य की जो लोच है वो इकाई से कम होगी। इस बात को हम एक टेबल से एक्सप्लेन करेंगे। ये टेबल कोई और भी हो सकता है, लेकिन आपको लर्न करना इजी रहेगा। ये देखो, यहाँ पे एक टेबल बनाया है, कीमत है, मांग है और कुल व्यय है। सीधे से नजर आ रहा है कीमत, मांग, कुल व्यय। मान लो एक वस्तु की कीमत 16 रुपये है और एक व्यक्ति 3 इकाइयाँ, वस्तु की 3 इकाइयाँ खरीदता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है? 48। इतना खर्चा हुआ उसका। और अगर कीमत कम होकर 16 से 14 रह जाती है और वो व्यक्ति 4 वस्तुएं खरीदना चाहता है फिर, क्योंकि कीमत जो कम हो गई, लेकिन उसका व्यय 14 इंटू 4, 14 मल्टीप्लाई बाई 4, 56। क्या हुआ? पहले से व्यय ज़्यादा हो गया। ऐसी स्थिति को इकाई से अधिक स्थिति कहते हैं। जैसा यहाँ इसका वर्णन कर रखा है, कीमत कम हुई और व्यय बढ़ गया, 16 से 14 हुई, तो ये इकाई से अधिक लोच का वर्णन कर रही है। हमने सिर्फ ये 2 इकाइयों तक का, ये देखो इतना वर्णन हो गया इसका। ये थर्ड वन, जब कीमत 12 है तो उपभोक्ता अगर 5 वस्तुएं खरीदता है तो उसका व्यय होता है 60 रुपये। लेकिन कीमत 12 से 10 हो गई, उपभोक्ता 5 से 6 इकाइयाँ खरीदता है फिर, तो व्यय कितना रहा? 60। ये स्थिति क्या बताती है? कि इकाई लोच इकाई के बराबर है, ईडी इज इक्वल टू 1। इसका वर्णन यहाँ किया है इकाई वाली लोच से, जस्ट वैसा ही जैसा तालिका में लिखा है। तीसरी सिचुएशन, कीमत 8 होने पर अगर कोई उपभोक्ता 7 वस्तुएं खरीदता है, उसका व्यय होता है 56। लेकिन कीमत कम हुई, व्यय बढ़ा, उसने ज़्यादा इकाइयाँ खरीदी भी, लेकिन व्यय कम हुआ। ये स्थिति इकाई से कम लोच को दर्शाती है। इसका वर्णन ये तीसरे पॉइंट में किया। ये आपकी तालिका का वर्णन। बच्चों, अब आपने इस जो आपकी क्लास है प्लस 2 की, उसमें आपको अपने आप से डायग्राम का वर्णन करना सीखना है। ये साथ में जो डायग्राम बनी है बच्चों, ये मांग वक्र नहीं है। ये क्या वक्र है? टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, कुल व्यय वक्र, कुल व्यय वक्र है ये। यहाँ पे देखो, आपको पता है ओ वाई पर हम हमेशा कीमत लेते हैं और ओ एक्स पर हमने लिया है कुल व्यय। ठीक है, यहाँ दिख रहा है देखो आपको, पी है कीमत, P1 है, P2 है, P3 है, इजी वाली बात। यहाँ ए, बी, सी और डी पॉइंट्स हैं। इसको ड्रॉ करना इजी है। देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, ये और बीच वाली लाइन बराबर है। इनको आप एक ऐसे फ्लो वाली लाइन से मिला सकते हो। चलो इसकी परिस्थितियाँ देखते हैं, वर्णन कैसे होता है इसका। ये देखो, कीमत है P3 तो मात्रा ली है T1। कीमत बढ़कर P2 हुई तो क्या हुआ? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक गिरी, ये मात्रा बढ़ गई।
जब कीमत के बढ़ने पर, मांगी गई मात्रा बढ़ने पर व्यय बढ़ जाए तो इकाई से कम लोच है। लेकिन ये देखो, P2 से P1 हुई कीमत और C से B हुई मात्रा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये बढ़ी नहीं है। तो जब कीमत के बढ़ने पर मांग इतनी बढ़े कि कुल व्यय ना बढ़े, स्थिर रहे, तो ये वाली स्थिति ED1 इकाई लोच को दर्शा रहा है। तीसरी सिचुएशन, जब कीमत P1 से P0 हो जाती है, बढ़ गई ना कीमत, लेकिन मात्रा B से यहाँ स्लोप दिख रही है, B से T0 पर जब ये पहुंची रेखा, तो ये कम मात्रा को दिखा रही है। मतलब जब कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, उस स्थिति को ED greater than 1, मतलब इकाई से अधिक लोच की मांग कहते हैं। और ये जो A से लेकर D तक का वक्र है, ये कुल व्यय वक्र है। बच्चों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। डेफिनेशन लिखनी है, ये टेबल बनाना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है और तालिका का वर्णन भी करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ मैं एक और बात बोलना चाहूँगी आपको, बॉयज़ कम डाल रहे हैं होमवर्क, तो ये क्लास आगे भगवान ने चाहा तो आपको पेपर दे के ही पास करनी होगी, तो साथ के साथ प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ भी सकते हो। अभी गिने चुने बच्चों के होमवर्क डले होते हैं व्हाट्सएप पे, तो सभी बच्चे डालेंगे अपना होमवर्क। और अगर साथ के साथ आपने ये न्यूमेरिकल वगैरह नहीं किए तो आप समझ नहीं पाएंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जो वक्त आपको बाद में मिलने वाला है बच्चों, वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। 30 चैप्टर करते करते आपको बार बार हम इसके प्रैक्टिस आपको करवा नहीं पाएंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप फ़ोन करिए, पूछिए। फिर इसी के साथ बच्चों, ये जो आपने कुल व्यय विधि की, इसके न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो मैं एक आपको सॉल्व करके बताऊंगी और 2 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। सभी बच्चे उनको अपने आप से करेंगे। ये +1 की तरह ज़्यादा कैलकुलेशन वाला कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, जस्ट अंडरस्टैंड करना है आपको। चलो, पहला यहाँ क्वेश्चन दिया है कि कीमत जब, अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये से कम होकर 4 रह जाती है, तो जो उपभोक्ता है वो वस्तुओं की मांग 100 इकाइयों से बढ़ाकर 125 कर देता है। क्योंकि कीमत 5 से कम होकर 4 रही ना, तो उपभोक्ता ने इकाइयाँ मांग की 100 से बढ़ाकर 125 कर दी। तो हमने कुल व्यय विधि से मूल्य लोच ज्ञात करनी है मांग की। आपको पता है ना, 3 तरह की लोच निकल सकती है, इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के बराबर। तो किस प्रकार निकलेगी वो, देखो, हमें ऐसा वाला एक ब्लॉक बनाना है। कोई भी क्वेश्चन करना होगा, आपके एक और मेथड भी होगा, उसमें भी सबसे पहले आप ऐसा ब्लॉक बनाएंगे। देखो, यहाँ कीमत दी है और मांग दी है, ये सॉल्व वाला पोर्शन है। तो देखो, यहाँ लिखा है कीमत 5 से हुई 4 और मांग 100 से बढ़कर हुई 125। अब कुल व्यय विधि में क्या करना होता है, कीमत और मांग की इकाइयों को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 100 500। जब कीमत कम होकर 4 हुई और मांगी गई मात्रा हो गई 125, तो 125 × 4 500। क्या हुआ, कुल व्यय में परिवर्तन नहीं हुआ, कुल व्यय उतना का उतना ही रह गया। तो ये कौन सी लोच हुई, क्योंकि कीमत कम हुई और मांगी गई मात्रा में वृद्धि हुई, कुल व्यय बराबर रहा, इसलिए मांग की लोच कैसी हुई, इकाई लोच, जिसको आंसर में कैसे लिखेंगे, ED = 1। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब देखो, यह है क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना है कि जब कीमत 5 से बढ़कर 6 हुई तो मांगी गई वस्तुओं की इकाइयाँ 20 से कम होकर 10 रह गई। आपने मांग की मूल्य लोच ज्ञात करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है, इस प्रकार का ब्लॉक बनाना है और ये कुल व्यय वाला पोर्शन बना के फिर ये देखना है कि ये कौन सी वाली स्थिति हुई, ED 1 हुई, ED greater than 1 हुई या ED less than 1 हुई। इसका सेकंड पोर्शन देखो, क्वेश्चन अगला है, 10 रुपये पर प्रति इकाई पर एक उपभोक्ता 50 इकाइयाँ खरीदता है और जब कीमत कम होकर 5 रह जाती है तो वो इकाइयों को बढ़ाकर 100 कर देता है। तो फिर आपने ज्ञात करना है कुल व्यय विधि से मांग की लोच, सेम वैसे ही ब्लॉक बनाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और कुल व्यय निकालेंगे। फिर आपने ये देखना है कि कुल व्यय किस तरफ को परिवर्तित होता है, किस दिशा में परिवर्तित होता है, और आंसर लिख के देना है। सभी बच्चे, बॉयज़ एंड गर्ल्स,
आई थिंक मोना का होमवर्क एक बार नहीं डला, ना ही शालू का, और मुझे बच्चों के नाम याद नहीं आ रहे हैं, कुणाल का, जसल का, मैंने देखा नहीं कि उनके होमवर्क डले हों व्हाट्सएप पे। सभी बच्चे प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है प्लस टू वाला ये पोर्शन। इंटरेस्ट लीजिए, इसमें होमवर्क करिए, कोई प्रॉब्लम आती है वो पूछिए, आपको अलग से भी बताया जा सकता है। ये जो पीडीएफ इस बार डाला गया है बच्चों, ये पूरा ये 3 मेथड का है, लेकिन आपने उनको नहीं करना है, आप 1 बाय 1 करिए। जो मैंने आज डिस्कस किया कुल व्यय विधि, आपने एक वो 5 नंबर का क्वेश्चन प्रॉपरली बनाना है, और ये न्यूमेरिकल जो एक किया उसको समझना है, और जो 2 सॉल्व करने के लिए दिए वो सॉल्व करने हैं। बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो 2 चैप्टर हैं, मैंने पहले भी कहा है 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये 2 से। एक थ्योरी वाला बचता है इसमें, 2 मेथड और बचते हैं, और साथ में न्यूमेरिकल। ट्राई योर बेस्ट। कोई प्रॉब्लम आती है वो पूछो व्हाट्सएप के थ्रू। ओके।